बेसिक बात करते हैं। जावा में प्रोग्रामिंग आप लोगों ने थोड़ी बहुत करके देखी है ना। और अब हम वही देख रहे थे। पहले आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे कहाँ पे? नोटपैड पे, जहाँ कोई हेल्प नहीं मिलती। ये बड़ा प्लेन और बड़ा सिंपल एडिटर है क्या? नोटपैड। तो अब प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग में आपकी हेल्प करने के लिए कुछ अलग से सॉफ्टवेयर या उनको टूल या क्या बोले, एडिटर, कुछ भी बोलो, मार्केट में होते हैं, जिनको यूज़ करोगे तो तुम्हारी प्रोग्रामिंग की स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। गलतियां जो होंगी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और ऐसे मार्केट में कई हैं, नाम भी आप जान लीजिए। एक है जिसका नाम है क्या? इक्लिप्स। एक और बहुत फेमस है इंटेलीजे, और एक और भी है नेटबीन्स, है ना। नेटबीन्स है, इंटेलीजे है और इक्लिप्स। ये सब हैं, और भी बहुत है। ये तीन तो फेमस है। और आजकल एक और फेमस है VS कोड। क्या नाम है? VS कोड। ये चार, ठीक है। और ये चार के चारों जो है क्या है? फ्री। हमें क्या यूज करना है? इक्लिप्स। इसीलिए हमने इक्लिप्स डाउनलोड किया, है ना। आप लोगों ने क्या किया था कल? हाँ, लेकिन यही है, बताने के बाद भी वो गलतियाँ होती हैं ना। तुरंत आधे घंटे बाद ही कर रहे हो तब भी तुम लोग डाउनलोड किए। डाउनलोड करने पे क्या मिला? जिप फाइल। अरे यार, जिप फाइल थोड़ी अलग से पहचान में आती है। एक से ये देखो, यही डाउनलोड हुआ था। अरे जिप पे कुछ अलग सा निशान नहीं बना है। ये फोल्डर देखो, इस पे जिप का देखो, लगेगा जैसे कोई चैन से क्या किया है, बंद कर दिया है। यही डाउनलोड किया था। तो बहुत से लोग राइट क्लिक करके इसी को सेंड टू डेस्कटॉप करने लगे। ये नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना था? इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना था। जब एक्सट्रैक्ट किए थे आप, तब देखो एक अलग से फोल्डर बन गया। ये यूज़ करो, इसको यूज नहीं करो। अब इसके अंदर जाओगे, यहाँ पे अंदर जाओगे तो ये दिखेगा तुमको इक्लिप्स। यहीं से इसको ओपन करना। अब बार बार कौन इतना अंदर आए, तो इसीलिए हमने इसको राइट क्लिक करके क्या कर दिया? सेंड टू डेस्कटॉप, ऐसे। और जैसे ही सेंड टू डेस्कटॉप किया, वो इक्लिप्स आ गया यहाँ। अब हर बार मेरे लिए इसको ओपन करना, यूज करना क्या होगा? आसान होगा ना भाई। जरूरी सॉफ्टवेयर, जब हम दिन भर इसी पे काम कर रहे हैं और यही चार फोल्डर के अंदर रखा रहेगा तो हम ही को रोज हमेशा तकलीफ होगी ना। तो इसलिए सामने आ है, और क्या करते हैं? डबल क्लिक कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा? ओपन। लेकिन आप लोगों ने देखा था ये ओपन डायरेक्ट नहीं होता है ना। जब ओपन करने की बात कहो तो एक क्या आ रहा था वर्ड, याद है कल क्या बोल रहे थे हम? पॉपअप। एक पॉपअप आ रहा था। कैसा था पॉपअप वो? देखो शायद आए, और नहीं आता है तो दिखा देते हैं पॉपअप कैसा है। ये तो डायरेक्ट, लेकिन चलो हम दिखाते हैं तुमको। ये जो दिख रहा है इसको मत देखो। ये वाला पॉपअप आया होगा सबके पास पहली बार। कौन सा है? ये यही था ना। जब पहली बार खोले थे सबके सामने यही आया, क्योंकि इक्लिप्स कह रहा था कि आप अगर ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें एक फोल्डर का नाम बताओ, और उसी फोल्डर को हम बना देंगे क्या? आपका वर्क स्पेस। कितनी अच्छी इंग्लिश है। वर्क मतलब काम, स्पेस मतलब जगह। उसी फोल्डर को बना देंगे आपके काम करने की जगह, जिससे आप जो भी काम करोगे सब कुछ वहीं जाके स्टोर होगा। तो देखो, अब कल देखो इन्होंने ऐसा किया था। एक कल फोल्डर बनाया इन्होंने अपने, सबने अपने अपने सिस्टम पे बनाए थे ना। इन्होंने भी एक बनाया था, उसका नाम रखा था क्या? कोडिंग वर्क्स। इन्होंने प्लान किया इसी फोल्डर के अंदर अपनी हम कोडिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। तब इसके बाद क्या किया था इन्होंने? इसमें
यहाँ पे वही क्या किया, कोडिंग वर्क्स तक का पूरा पाथ दे दिया था। कैसे निकाला था पाथ, अंदर चले गए ये जो पूरा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसके बाद लॉन्च कर देंगे तो लॉन्च करते ही ओपन हो गया। क्लियर है? ये यही किया था आप लोगों ने ना। जैसे क्या करा, ब्राउजर से, अच्छा, हाँ ब्राउज था, ठीक है, हाँ ब्राउज करके भी था, कॉपी पेस्ट कर देंगे वो भी चलेगा, और या फिर ये दिखा, हाँ सही कह रहे हो, याद आया, हमने कल बताया था क्या यूज करना, ब्राउज बटन ना। अरे हाँ, इस बटन की बात कर रहे हैं, वही है जो मेरा फोल्डर है। ये ब्राउज बटन बहुत जगह तुमको दिखाई देगा, अक्सर एप्लीकेशंस में दिखाई देगा। इसका यूज समझ लो क्या होगा, जब भी कोई फाइल कहीं सर्च करके सिलेक्ट करनी होगी तभी ब्राउज आएगा, या फोल्डर। तो यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है, तुम्हारा सिस्टम पूरा दिख रहा है ना। अब कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्या था, कोडिंग वर्क्स, वही कोडिंग वर्क्स क्या किया, सेलेक्ट किया तो आ गया ना, वही हमने कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो कोडिंग वर्क्स हो गया क्या, वर्क स्पेस। अब इसके बाद क्या कर दोगे तुम, लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे और ये ओपन हो जाए। क्या नया बना दे क्या है, चलो एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक नया आपको अच्छा हाँ, तुम लोग सिस्टम पे सब लोग एक एक वर्क स्पेस बनाए थे ना। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे सिस्टम पे एक ही वर्क स्पेस हो, तुम्हारे सिस्टम पे कितने भी वर्क स्पेस हो सकते हैं। जैसे इन लोगों ने, इन्होंने कोडिंग वर्क लिखा है, इन्होंने एक और फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर, और नाम रखा क्या, जावा अंडरस्कोर वर्क्स, और कहा ये भी मतलब ये चाहते हैं इनके सिस्टम पे दो वर्क स्पेस रहे, एक कोडिंग वर्क और एक क्या, जावा वर्क। ठीक है, तो बस अब ये कैसे इस फोल्डर को कैसे वर्क स्पेस बनाएंगे, ये अब ये खाली है ना, ये वर्क स्पेस नहीं है, कैसे बनाएंगे, देखो कौन सा वर्क स्पेस खुला है अभी, सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ दिखाई देगा, कौन सा है, कोडिंग वर्क्स, यही खुला है ना। अगर दूसरा वर्क स्पेस खोलना हो, कोई दूसरा खुला हो, कोई दूसरा खोलना हो, क्या करना, या बनाना हो, फाइल में जाना, स्विच वर्क स्पेस में जाना, अदर में जाना, यही सामने आए पॉपअप ना, फिर किस पे क्लिक करना, ब्राउज पे, और जाना जावा वर्क्स नाम के फोल्डर पे, वो सेलेक्ट करना और क्या कर देना, लॉन्च। अब जानते हो वो वर्क स्पेस क्या हो गया, कोडिंग वर्क्स जो वर्क स्पेस था वो क्या हो गया, बंद हो गया, और ये जावा वर्क्स नाम के फोल्डर को नया वर्क स्पेस बना के उसको ओपन कर देगा। देखो दिखाई देगा यार, अच्छा वर्क स्पेस कौन बनता है, कोई फोल्डर ही तो होता है वो, बोलो वर्क स्पेस हम किसको बनाते हैं, वर्क स्पेस बनाने का क्या मतलब है, एक फोल्डर चुनो जो आपके काम करने की क्या हो, जगह हो, उसी को क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं। अब ये देखो, अब कौन सा वर्क स्पेस ओपन है, वह लिखा है ऊपर जावा अंडरस्कोर वर्क्स। अच्छा एक चीज और देख लो, ये फोल्डर वर्क स्पेस है जावा अंडरस्कोर प्रैक्टिस, है कि नहीं है, अच्छा ये बताओ, ये वाली ये वर्क स्पेस है कि नहीं, बोलो, ये फोल्डर वर्क स्पेस है कि नहीं है, कोडिंग वर्क्स नाम का जो फोल्डर है ये वर्क स्पेस है कि नहीं है। पहले तो एक बात समझो, पहले तो क्या करो, बैठो शेयर ले लो, पहले तो या आगे बैठ जाओ, उधर भी बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो। हाँ भाई क्या कर रहे थे हम लोग, कोडिंग वर्क्स है ना, तो ये कोडिंग वर्क्स वर्क स्पेस है। जरा तुम बच्चे एक चीज़ ध्यान दिए, जब बनाए थे जावा वर्क्स हम फोल्डर तब तो खाली था ना, फिर इसके बाद हम क्या किए,
वर्क स्पेस बनाने के टाइम पे ब्राउज करके उसको चुने कि नहीं चुने, और फिर जब लॉन्च बटन पे क्या किए, क्लिक किए, तो इक्लिप्स खुला और अब बोल रहे हैं कि यही जावा वर्क्स मेरा क्या है, वर्क स्पेस है। तो आज एक जान लेना वर्क स्पेस की पहचान क्या है। जब भी कोई फोल्डर वर्क स्पेस होगा तो उसके अंदर देखना एक और फोल्डर दिखाई देगा जिसका नाम होगा डॉट मेटा डेटा, है कि नहीं है? ये वर्क स्पेस है। अगर एक आदमी इक्लिप्स जानता हो, उसको दिखाओ, पूछो कि जावा वर्क्स, बस यही दिखाओ फोल्डर ही, और उससे पूछो ये जावा अंडरस्कोर वर्क्स नाम का फोल्डर वर्क स्पेस है कि नहीं, तो कहेगा है। जानते हो कैसे बताएगा? वो देखेगा जावा अंडरस्कोर वर्क्स के अंदर क्या है, एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, डॉट मेटा डेटा। इक्लिप्स वर्क स्पेस की पहचान यही होता है कि उसके अंदर क्या होता है, डॉट मेटा डेटा। फोल्डर तो और भी है, जैसे मान लो ये एक फोल्डर है कोडिंग वर्क्स, ये भी क्या है, ये भी वर्क स्पेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है। लेकिन ये जावा प्रैक्टिस जो है ये वर्क स्पेस नहीं है। तो वर्क स्पेस वो जो फोल्डर आपका वर्क स्पेस बनता है, जिसको आप वर्क स्पेस बनाते हो, उसके अंदर अपने आप एक फोल्डर जनरेट होता है जिसका नाम क्या है, डॉट मेटा डेटा। क्लियर है? बन गया। अब अच्छा देखो, इक्लिप्स में यही करते हैं हम लोग जब काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट वर्क स्पेस। इसके बाद भी काम नहीं कर सकते भाई। अब इसके बाद पहले वर्क स्पेस बनाओगे, फिर वर्क स्पेस के अंदर क्या बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रोजेक्ट। कैसे बनाओगे? फाइल में जाओगे, न्यू में जाओगे, कल देखा था ना ये जावा प्रोजेक्ट, यहाँ से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। और अगर किसी के सिस्टम पे किसी वजह से जावा प्रोजेक्ट ना लिखा हुआ दिखाई दे तो जाना कहाँ, प्रोजेक्ट में, अंदर यहाँ जावा दिखाई देगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपको जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, सामने की स्क्रीन आ जाएगी। अब कहेगा आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको एक क्या दो, नाम दो। कुछ भी नाम दे सकते हो, बस नाम में स्पेस का यूज मत करना। कुछ भी जैसे लिख देते हैं, मान लो बैच का नाम डायमंड है तो क्या रख देते हैं, डायमंड, और इसके बाद कर देते हैं क्या, फिनिश। एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया। अब आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला काम क्या था, क्रिएट वर्कस्पेस। दूसरा काम क्या था, क्रिएट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कहाँ बनाया है, वर्क स्पेस के अंदर। किस वर्क स्पेस में, जावा अंडरस्कोर वर्क्स। तो चलो यहाँ देखते हैं, यही तो है ना वर्क स्पेस भाई। इसके अंदर देखते हैं, देखो डायमंड नाम का फोल्डर बन गया कि नहीं बन गया। तो वर्क स्पेस बनता है कहाँ, प्रोजेक्ट बनता है कहाँ, वर्क स्पेस के अंदर, डॉट मेटा की डेटा के जस्ट बराबर। अगर मान लो हम यहीं आए, एक प्रोजेक्ट और बना दें, कैसे बनेगा, दूसरा भी बन सकता है। फिर फाइल में जाएंगे, न्यू जाएंगे, जावा प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। क्या ना, किसका सिस्टम है ये, विमल। मान लो इन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट का नाम रख दिया क्या, विमल प्रोजेक्ट, और इसके बाद फिनिश कर दें। तो देख रहे हो इसी वर्क स्पेस के अंदर कितने प्रोजेक्ट हो गए, दो। एक का नाम डायमंड है, एक का नाम विमल प्रोजेक्ट है। जाके देखो यहाँ एक और फोल्डर बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर। अब भाई साहब आप इसमें का, मान लो डायमंड प्रोजेक्ट में काम करना है, तो ये अच्छा, अब कंप्यूटर पे काम करते हो तो ये निशान समझ लो यार, ये जो एरो ऐसे बना रहा था, एरो ऐसे बना दिखे ना, तो इसका मतलब कोई चीज़ है जो अभी बंद है और क्या हो सकती है, खुल सकती है। देखो ये तीर है, क्लिक किया, और जब यही तीर कैसे हो जाए, नीचे हो जाए, उसका मुंह नीचे हो गया ना, इसका मतलब है ये चीज़ क्या हो चुकी है, खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है। देखो तो भाई आए आप, इसके बाद डायमंड में यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि नहीं, या बड़ा करें इसको थोड़ा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, SRC दिख रहा है ना, यहीं पे आपको कोड लिखना है, ठीक है। और एक बात जान लो, हम लोग जो कोड लिखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जानते हो, पूरा उसका नाम क्या है, सोर्स कोड। क्या नाम है, सोर्स कोड। हम लोग जो कोड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में लिखें,
तो हम लोग जैसे आपस में बात करेंगे तो जैसे ये भी बात करते हैं यार कोड कहाँ रखे हो, या ये कहेंगे यार उसका सोर्स कोड कहाँ है, उसका सोर्स कोड कहाँ है। तो जो कोड हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। अच्छा एक चीज़ ये देखो, जावा देखे थे, याद है हम लोग कोड लिख रहे थे फिर कंपाइल करा रहे थे। कंपाइल पहले डॉट जावा फाइल रहती थी, कंपाइल होकर क्या बनती थी, डॉट क्लास। तो लिखे किस में थे कोड, डॉट जावा में। बाकी तो जावा का कंपाइलर क्या करता था, इसे जावा सी करते थे, कंपाइल करके डॉट क्लास बना देता था। अब दो यहाँ दोनों में कोड है भाई, लेकिन सोर्स कोड किसको बोला जाएगा, डॉट जावा। इसको सोर्स कोड नहीं बोलो। ये लिखे थे क्या तुम भाई, बोलो नहीं लिखे थे ना। जो कोड प्रोग्रामर या कोडर लिखता है उसी को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। इसी वजह से देखो इन लोगों ने यहाँ पे एक चीज बनाई है क्या, जिसमें SRC, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, सोर्स कोड। जिसे तुम्हें बता रहा है, एक नया आदमी हो, मान लो एक नया आदमी है किसी दूसरे लैंग्वेज पे कोडिंग करता है और अब आया है किस पे, जावा पे। देखेगा अगर नया आदमी ना तो तब भी क्या होगा, समझ जाएगा क्या, ठीक है, क्या होगा वो समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा, समझ जाएगा कोड कहाँ लिखना है, इसी SRC के अंदर। अच्छा इसमें एक चीज और दिख रही है क्या, तो बाहर से आ रहा है ना, नहीं बाहर ऐसा तो नहीं, चालू करने की वजह से ही आ रहा है। उसे खोल दो यार, अच्छा उधर से आ रहा है, ये वाला खोल दो थोड़ा, ठीक है। तो इतना सही है, इतना। अब इसके बाद क्या करोगे, तुम्हारे पास एक और है मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे क्या कर देना, डिलीट। किसी को कुछ भी करना हो तो एक चीज़ हमेशा देखना, उसके ऊपर क्या करना, राइट क्लिक करना, अपने आप तुमको वो ऑप्शन बताएगा। जैसे हमने क्या किया, राइट क्लिक किया तो क्या आ रहा है, डिलीट आ रहा है, इसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और अब हमें कोड लिखना। अच्छा चलो कोड लिखते हैं। कैसे कोड लिखोगे भाई, कहाँ आओगे, SRC पे, यही कोड लिखना। पहले कैसे कोड लिख रहे थे, एक नोटपैड बनाते थे, नोटपैड के अंदर लिखते थे पब्लिक क्लास, है ना, और क्लास का नाम, मतलब एक क्लास पहले बनाते थे। क्लास बनाने के बाद फिर तुम क्या करते थे, कोड लिखते थे, फिर उसको सेव करते थे। सेव करने के बाद के टाइम पे उसको वही नाम देते थे जो किसका नाम होता था, क्लास का, और अंतिम में डॉट जावा जोड़ते थे। सब कर रहे थे ना कर इसके पहले। अब इक्लिप्स है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोड लिखना है ना, क्लास बनानी है ना। आप बस SRC के ऊपर क्या करो, राइट क्लिक करो, क्या करो, SRC के ऊपर राइट क्लिक करो और देखो एक न्यू का ऑप्शन आएगा। ये अभी सिस्टम ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्लास के टाइम पे, क्लास के टाइम पे सिस्टम मत ओपन करो। क्लास के टाइम पे सिर्फ वही सुनो भाई जो बता रहा है, ठीक है। राइट क्लिक करो और क्या करो, आनो वीडियो बीच में डिस्टर्ब तो नहीं हुआ होगा।